हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की यह वीडियो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट से संबंधित है। ये वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी सैलरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आती है और वो सरकारी कर्मचारी है। साथियों, जहाँ तक मुझे पता है, हमारे अधिकांश साथियों की सैलरी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आती है तो वो उनके सेविंग अकाउंट में ही आती होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने खाते को, यानी कि जो आपका खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिसमें आपकी सैलरी आती है, अगर वो सैलरी अकाउंट नहीं है तो उसे आप बहुत जल्द सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लें। इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, इसी के लिए यह वीडियो मैंने बनाई है। क्योंकि नॉर्मली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले आपको नहीं बताएंगे कि सर आपकी जो सैलरी आती है वो सेविंग अकाउंट में आती है, इसे आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। वो आपको बेनिफिट नहीं बताएंगे, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो समय समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं यह लेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीमान बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद प्रयागराज को लिखा है। यानी कि जो हमारा इलाहाबाद है, प्रयागराज जिला है, उसके बीएससी को ये लेटर लिखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। वो इसमें अपने सैलरी अकाउंट की जो उनकी सुविधा है, एक एम्प्लॉय को, जो सरकारी एम्प्लॉय होता है, उसको सैलरी अकाउंट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, ये बातें सभी इस लेटर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताई है। चलिए मैं आपको बताता हूं। भारतीय स्टेट बैंक सैलरी पैकेज बचत खाता सुविधा बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों कर्मचारियों के नवीन सैलरी बचत खाते खोलने, पुराने सैलरी खातों के परिवर्तन के संबंध में। पूर्व अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वर्तमान में जनपद प्रयागराज में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत श्री अनुराग सिंह द्वारा बैंक को अवगत कराया गया कि बैंक की जन सहयोगी योजनाओं की विस्तृत जानकारी न होने की वजह से सरकारी शिक्षक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि बैंक के पास सैलरी अकाउंट होल्डर के लिए बिना एक भी पैसे खर्च किए 20 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसी योजना भी है। शिक्षकों के हित में श्री अनुराग सिंह जी से की गई विस्तृत वार्ता के क्रम में उक्त पत्र जारी किया जाता है। यानी कि जब श्री अनुराग सिंह जी ने इस पर आवाज उठाई, उसके बाद बैंक ने ये लेटर जारी किया है। अपने विभाग के शिक्षकों के अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराकर उक्त योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु बैंक आपसे सहयोग का आकांक्षी है। यानी कि इस लाइन से पता चलता है कि जो हमारे खाते हैं बैंक में, अकाउंट्स हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट है और वो फायदा तभी मिलेगा जब वो सैलरी अकाउंट में बदल जाएंगे। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को और अधिक उत्कृष्ट एवं विश्व स्तरीय मानक में परिवर्तन हेतु अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं में आवश्यक वर्गीकरण किया गया है, ताकि विशाल जन समूह में प्रत्येक खाताधारक की अपनी अलग एक विशेष पहचान हो। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अपने उन सम्मानित ग्राहकों जिनके खाते में प्रत्येक माह वेतन क्रेडिट होता है, उनको बैंक के द्वारा सैलरी पैकेज बचत खाता सुविधा में वर्गीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक टेबल बनाया है। टेबल में दिया गया क्रम संख्या, सैलरी पैकेज सुविधा, सैलरी पैकेज सुविधा का नाम, सुविधा हेतु पात्र खाता धारक। पहली श्रेणी है SGSP, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। इसके अंदर राज्य सरकार के अधीन सभी कर्मचारी अधिकारी आते हैं। दूसरी कैटेगरी है CGSP, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर नंबर 3 पर आता है CSP, यानी कारपोरेट सैलरी पैकेज, यानी कि न्यूनतम 20 कर्मचारी वाले सभी प्रतिष्ठान, यानी कि ऐसे प्रतिष्ठान जिनके यहाँ पर
20 कर्मचारी लगे हुए हैं और उनकी सैलरी वो देते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है पीएसपी, पुलिस सैलरी पैकेज, यानी कि पुलिस विभाग के अधीनस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारी। और नंबर 5 पर आता है डीएसपी, यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज, रक्षा विभाग यानी कि सेना के अंतर्गत कार्यरत समस्त स्टाफ इस श्रेणी में आता है। नंबर 2 पर बताया गया है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारी अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली उपरोक्त सुविधा के अनुसार सुविधा के अंतर्गत आते हैं। हमारे यहाँ इस सुविधा के अंतर्गत वर्गीकृत होने वाले खाता धारकों को उनके सैलरी बचत खाते में प्रति माह क्रेडिट होने वाली सैलरी के अनुसार सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एवं प्लेटिनम 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, यानी कि 4 श्रेणियों में इन्होंने डिवाइड करा है। वो आगे बताएंगे कि कौन कौन सी श्रेणी में क्या हिसाब किताब है। नंबर 3 पॉइंट है, इस सुविधा के अंतर्गत खोले गए नवीन खातों अथवा परिवर्तित जो खाते हैं, यदि पूर्व में सैलरी बचत खाता हमारी बैंक में संचालित है तो प्राप्त होने वाले कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं, जैसे कि आजीवन शून्य बैलेंस खाता, मुफ्त एटीएम कार्ड, चेकबुक, एनईएफटी, आरटीजीएस, ड्राफ्ट, एसएमएस सुविधा, यानी कि बैंक साहब से इन सुविधाओं का एटीएम कार्ड का कोई शुल्क नहीं लगेगा, चेकबुक फ्री मिलेगी, एनईएफटी पर कोई चार्ज नहीं है, आरटीजीएस पर भी कोई चार्ज नहीं देना आपको, ड्राफ्ट और एसएमएस ये सभी निःशुल्क है। किसी भी बैंक के एटीएम के द्वारा धनराशि का असीमित आहरण, यानी कि आप स्टेट बैंक के एटीएम से किसी बैंक के एटीएम में जाकर पैसे निकालोगे तो वो निःशुल्क रहेगा अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो। नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख से 20 लाख रुपए का आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु बीमा सुरक्षा कवर। अगला है खाता धारक को आकर्षक ब्याज दरों पर हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि की सुविधा एवं लोन प्रोसेसिंग चार्ज में छूट। नेक्स्ट 2 माह के वेतन के बराबर ओवरड्राफ्ट की सुविधा। नेक्स्ट लोकर सुविधा प्राप्त करने वरीयता एवं वार्षिक शुल्क में छूट। नेक्स्ट पॉइंट है बिना किसी कागजी कार्यवाही के 8 लाख रुपए तक के प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऋण, यानी कि आप 8 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। नंबर 4 पर है कि उपरोक्त सुविधा प्राप्त किए गए खाता धारकों को सहयोग प्रदान करने, शिकायत समस्या निराकरण हेतु बैंक द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत श्री योगेश श्रीवास्तव सहयोग एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि ये इलाहाबाद में पोस्टेड है। चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर डिवाइडेशन कर रखा है कि प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर में कौन कौन लोग आते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो जिनकी सैलरी 10,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच में आती है वो सिल्वर कैटेगरी में है, और जिनकी सैलरी 25,001 रुपया से 50,000 रुपये के बीच में आती है वो गोल्ड कैटेगरी में है, और जिनकी सैलरी 50,001 रुपये से 1 लाख रुपये तक के बीच में है वो डायमंड कैटेगरी में, और जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है वो प्लेटिनम श्रेणी में आते हैं। मिनिमम बैलेंस चार्ज नील, यानी कि अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस है तो आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना है। लाइफ टाइम यूनिक अकाउंट नंबर, ये चारों ही कैटेगरी में अवेलेबल है। इसके बाद कंप्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर अवेलेबल फॉर एक्टिव सैलरी अकाउंट इवन इफ बैलेंस इज 0 एंड विदाउट एनी एटीएम पीओएस ट्रांजैक्शन टेररिस्ट अटैक आल्सो कवर्ड, यानी कि अगर आपका सिल्वर अकाउंट है तो आपको 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, अगर आप गोल्ड में है तो 5 लाख, डायमंड में है तो 15 लाख, प्लेटिनम में है तो 20 लाख। फिर आता है एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर ऑन एटीएम कार्ड, यानी जो आपका एटीएम कार्ड है उस पर कितना आपको मतलब ये इंश्योरेंस होता है। जो हमारा सिल्वर वाला है, सिल्वर कैटेगरी में कोई नहीं है। फिर गोल्ड कैटेगरी में 2 लाख रुपए का है गोल्ड डेबिट कार्ड पर, और फिर जो हमारी डायमंड कैटेगरी है उसमें 2 लाख रुपए है उसमें भी, और प्लेटिनम में 5 लाख रुपए है। कंप्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी कि अगर आपका हवाई जहाज से जा रहे हैं, आपको कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें भी यहाँ पर सुविधा है। सिल्वर में कोई सुविधा नहीं है, गोल्ड में 5 लाख रुपए तक का है, और डायमंड में 20 लाख का है, और प्लेटिनम में 30 लाख का है। एडिशनल एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर ऑन एटीएम कार्ड, यानी कि फिर आपका एटीएम भी साथ रहेगा यदि, तो इसमें सिल्वर में कुछ नहीं है, गोल्ड में 4 लाख का है, डायमंड में 4 लाख और प्लेटिनम में 10 लाख।
परचेजिंग में 2 लाख, चारों ही कैटेगरी में 2 लाख है। तो साथियों इन्होंने इस तरह से इसमें पूरी को जो भी बेनिफिट्स हैं वो सभी यहाँ पर दिखा दिए गए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। और आपको मैं ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसको आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सैलरी अकाउंट अगर आपका पहले से ही उसमें अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है तो उसे आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लें। इन सभी का जो फायदा है आपको तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो साथियों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो साथियों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।